आज हम एक बहुत ही खास सफर पर निकल रहे हैं, जहां हम देखेंगे कि आने वाले 10 सालों में दुनिया कैसी होगी। ये 10 साल बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, सोशल चेंज और दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों से भरे होंगे। इस वीडियो में हम ऐसी चीजों के बारे में जानेंगे जो आने वाले समय में दुनिया को बदल देंगी। तो चलिए मेरे साथ इस एक्साइटिंग जर्नी पर और साथ मिलकर फ्यूचर का नक्शा बनाते हैं। दोस्तों, आने वाले 10 सालों में टेक्नोलॉजी एक ऐसी ताकत होगी जो हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल देगी। हम जिस तरह से काम करते हैं, जीते हैं और एक दूसरे से जुड़ते हैं, सब कुछ बदल जाएगा। और इस बदलाव में सबसे आगे होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। एआई न केवल हमारे काम को आसान बनाएगा, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करेगा। जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां मशीनें भी इंसानों की तरह सोच और समझ सकें, वे हमारी भावनाओं को समझ सकें, हमारी जरूरतों को पहचान सकें और हमारे साथ संवाद कर सकें। एआई का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और यह हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश करेगा, जिससे बहुत से काम मशीन्स खुद करने लगेंगी। यह न केवल हमारे काम को तेज और कुशल बनाएगा, बल्कि हमें नए अवसर भी प्रदान करेगा। हेल्थ सेक्टर में एआई डॉक्टर्स को बीमारियों को जल्दी और सही तरीके से पहचानने में मदद करेगा। यह न केवल निदान को तेज करेगा, बल्कि उपचार को भी अधिक प्रभावी बनाएगा। एजुकेशन में एआई हर किसी को उनके हिसाब से पढ़ाई करने का मौका देगा। ये छात्रों को उनकी व्यक्तिगत जरूरतों और क्षमताओं के अनुसार सीखने में मदद करेगा। लेकिन एआई के साथ कुछ मुश्किलें भी हैं। जैसे जैसे एआई अधिक स्मार्ट और सक्षम होता जाएगा, वैसे वैसे इसके दुरुपयोग की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। जैसे जैसे मशीन्स ज्यादा स्मार्ट होती जाएंगी, वैसे वैसे लोगों की नौकरियां जाने का डर भी बढ़ेगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि एआई का उपयोग मानवता के लाभ के लिए हो। हमें यह ध्यान रखना होगा कि एआई हमारे लिए अच्छी चीजें लेकर आए। यह हमारे जीवन को बेहतर बनाए, न कि हमें नुकसान पहुंचाए। क्वांटम कंप्यूटिंग एआई की तरह ही एक और जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। यह हमारी कंप्यूटिंग क्षमताओं को एक नए स्तर पर ले जाएगी, जो आने वाले समय में बहुत कुछ बदलेगी। यह न केवल हमारी समस्याओं को हल करने में मदद करेगी, बल्कि हमें नई संभावनाओं की खोज करने में भी सक्षम बनाएगी। ये टेक्नोलॉजी साइंस, दवाइयां बनाने और साइबर सिक्योरिटी को और भी बेहतर बना सकती है। यह हमें अधिक सुरक्षित और कुशल बनाएगी। हमें यह भी याद रखना होगा कि टेक्नोलॉजी बस एक जरिया है, इसका सही या गलत उपयोग हमारे हाथ में है। इसका इस्तेमाल अच्छे या बुरे दोनों तरह के कामों के लिए हो सकता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम इसका उपयोग सही दिशा में करें। यह हम पर है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करेंगे। हमें इसे एक उपकरण के रूप में देखना चाहिए, जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है, अगर हम इसे सही तरीके से उपयोग करें। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें एक और चुनौती का सामना करना होगा, जलवायु परिवर्तन। यह एक ऐसी समस्या है जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रही है। यह कोई दूर की बात नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है जिसका सामना हम आज कर रहे हैं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, शहरों में बाढ़ आ रही है और धरती सूख रही है। सूखा, बाढ़ और जंगल में आग लगने जैसी मुसीबतें पहले से कहीं ज्यादा बराचा रही हैं। ये घटनाएं न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं, बल्कि हमारे जीवन को भी प्रभावित कर रही हैं। समुद्र का पानी बढ़ रहा है, जिससे समुद्र के किनारे रहने वाले लाखों लोगों को खतरा है। तटीय क्षेत्रों में कटाव हो रहा है और लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। लेकिन अभी भी उम्मीद है। हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन का खतरा बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोग इससे लड़ने के लिए भी एकजुट हो रहे हैं। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकारों पर दबाव बना रहे हैं। सोलर और विंड एनर्जी का यूज भी आज रहा है। ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हमें एक सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर ले जा सकते हैं। बहुत से देश कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए बड़े बड़े लक्ष्य बना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में नए नए समझौते हो रहे हैं और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जो हमें क्लीन एनर्जी बनाने और जलवायु परिवर्तन के खराब प्रभावों को कम करने में मदद करेंगी। इलेक्ट्रिक कारें, सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइन्स जैसी तकनीकें हमारे भविष्य को सुरक्षित बना सकती हैं। हमें अपनी जिंदगी में भी बदलाव लाने होंगे। हमें एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस का यूज करना होगा, साइकिल चलानी होगी,
और कम्युनिटी गार्डन्स में हिस्सा लेना होगा। हमें कम बिजली का यूज करना होगा, स्मार्ट होम एनर्जी मॉनिटर्स और एलईडी लाइट बल्ब्स का यूज करना होगा, और जब अप्लायंसेस का यूज न हो तो उन्हें अनप्लग करना होगा। प्लास्टिक का यूज कम करना होगा, रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना होगा और रीयूजेबल शॉपिंग बैग्स का यूज करना होगा। हमें बीच क्लीनअप्स में हिस्सा लेना होगा और अपने पर्यावरण को साफ रखना होगा और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे। रिफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेना होगा और अर्बन ग्रीन स्पेसेस को बढ़ावा देना होगा। हम सब मिलकर एक बेहतर और सस्टेनेबल फ्यूचर बना सकते हैं। दोस्तों, आने वाला दशक दुनिया की राजनीति में भी बहुत कुछ बदलेगा। अमेरिका, चाइना, रशिया और इंडिया जैसे बड़े देशों के बीच पावर में बदलाव देखने को मिलेगा। चाइना अपनी बढ़ती हुई इकोनॉमिक और मिलिट्री ताकत के साथ दुनिया में अपनी धाक जमा रहा है। ये अमेरिका को चैलेंज कर रहा है, जिससे दुनिया दो हिस्सों में बंटती हुई दिख रही है। दुनिया भर में व्यापार के तरीके भी बदलेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और अलग अलग देशों से सामान मंगवाने का चलन बढ़ेगा। हमें यह भी याद रखना होगा कि दुनिया आज भी कई बड़ी समस्याओं से जूझ रही है। गरीबी, भुखमरी, बीमारी और युद्ध। हमें इन समस्याओं का हल ढूंढने के लिए साथ मिलकर काम करना होगा। दोस्तों, आने वाले 10 सालों में हेल्थ के क्षेत्र में भी बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस में तरक्की हो रही है, वैसे वैसे हमारे जीवन की क्वालिटी भी बेहतर होती जा रही है। मेडिकल साइंस में नई खोजें और टेक्निक्स जैसे कि जीन थेरेपी और वैक्सीन टेक्नोलॉजीज नई बीमारियों का इलाज करने में मदद करेंगी। ये टेक्निक्स न केवल बीमारियों का इलाज करेंगी, बल्कि उन्हें रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। हमें कैंसर, अल्जाइमर और HIV जैसी बीमारियों के लिए नए और बेहतर इलाज मिलने की उम्मीद है। इन बीमारियों के इलाज में ब्रेक थ्रूज से लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकती है। नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में तरक्की से हमें बीमारियों का जल्दी पता लगाने और उन्हें रोकने में मदद मिलेगी। ये टेक्नोलॉजीज हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को और भी एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाएंगी। शहरों का आकार भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे हमें अपने शहरों को और भी सस्टेनेबल और लिवेबल बनाना होगा। शहरों में ज्यादा लोग रहने लगेंगे, जिससे घर, ट्रांसपोर्टेशन और हेल्थ सर्विसेज पर ज्यादा दबाव पड़ेगा। हमें इस दबाव को कम करने के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस की जरूरत होगी। हमें ऐसे शहर बनाने होंगे जो टेक्नोलॉजी के साथ चल सके। स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमें यह भी याद रखना होगा कि दिमागी तौर पर स्वस्थ रहना उतना ही जरूरी है जितना कि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना। मेंटल हेल्थ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमें मेंटल हेल्थ के बारे में जागरूकता फैलानी होगी और जरूरतमंद लोगों की मदद करनी होगी। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन्स और सपोर्ट ग्रुप्स इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। काउंसलिंग सेशंस और मेंटल हेल्थ चेकअप्स को भी बढ़ावा देना होगा ताकि लोग अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकें। दोस्तों, कोविड-19 महामारी ने हमारे जीने और काम करने के तरीके को बदल दिया है। घर से काम करने का चलन बढ़ा है और ये आगे भी जारी रहेगा। ऑटोमेशन और AI के बढ़ते चलन के साथ कई नौकरियां खत्म हो जाएंगी, जबकि नई नौकरियां भी पैदा होंगी। हमें फ्यूचर के लिए तैयार रहने के लिए खुद को नई स्किल्स सीखनी होंगी। शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटलीकरण बढ़ेगा, जिससे ऑनलाइन एजुकेशन और कौशल विकास का विकास होगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म से सीखने के नए तरीके सामने आएंगे। हमें एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां हर किसी को बराबर मौके मिले, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आते हों। हमें भेदभाव और असहिष्णुता को खत्म करना होगा। दोस्तों, अंतरिक्ष की खोज इंसान की जिज्ञासा और नई चीजों को जानने की चाहत को दर्शाती है। आने वाले 10 सालों में हम अंतरिक्ष में बहुत कुछ नया होते हुए देखेंगे। हमारे सौर मंडल के रहस्यों को जानने के लिए नए मिशन शुरू किए जाएंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस ब्रह्मांड में हम अकेले हैं। अंतरिक्ष पर्यटन बहुत ज्यादा लोकप्रिय होगा, जिससे एक नया उद्योग विकसित होगा और वैज्ञानिक अनुसंधान के नए रास्ते खुलेंगे। दोस्तों, आने वाला दशक चुनौतियों और अवसरों से भरा होगा। हमें ऐसे फैसले लेने होंगे जो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे।
ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन बदलावों को सही दिशा में मोड़ें और एक बेहतर दुनिया का निर्माण करें। मुझे विश्वास है कि हम ऐसा कर सकते हैं